सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। काफ़ी पाकिस्तानी जो है उन्हें वापस भेजा गया है। अमेरिका के मतलब भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन सबसे पहले एक कॉमर्स से आज सुबह मैंने एक प्रोग्राम किया था कि 5 ऐसे लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई है, जिन पर कहा गया है कि मज़हब की तौहीन का इल्ज़ाम है। एक साहब ने कॉमर्स में लिखा कि आपको शायद बड़ी खुशी हो रही, इन साहब के लिए मेरा सिर्फ ये जवाब है कि जितना मैं मेहनत करके आपके लिए ये चीज़ें लेके आता हूँ, कोई चैनल नहीं है जो इस तरह सब कुछ सामने लेके आता है। हमें किसी की खुशी नहीं, हमें तो किसी भी नाहक के ऊपर कोई ज़रा-सा भी ज़ुल्म हो तो हमें खुशी नहीं, हम उसी के लिए आवाज़ उठाते हैं। अपनी सोच को बदलें, अपने आप को बदलें और रिस्पेक्ट के साथ अगर कोई कॉमर्स करें तो बेहतर है, वरना बहुत शुक्रिया, आइंदा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अमेरिका 19 कंपनियों पे पाबंदी लगा दी पाकिस्तानियों पे। पाकिस्तानियों की 19 कंपनियाँ जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि ये जनाब अब बिल्कुल अमेरिका में काम नहीं करेंगी, और इनके लिए ज़ाहिर है फिर बिज़नेस जो है, अमेरिका जैसे मुल्क में जिस तरह बिज़नेस वसी है और पाबंदी लग जाए तो कंपनियों का बेड़ा गर्क हो जाता है। समझिए कि इस तरह की कंपनियाँ जिस तरह अमेरिका जिन्हें ब्लैक लिस्ट कर दे, वो फिर चलती नहीं है, बैंक अकाउंट बंद हो जाते हैं, और भी ममालिक वाले जो हैं वो फिर इस पर नज़रसानी करते हैं। और समझिए कि ये अमेरिका की तरफ से जो कदम उठाया गया है, ये पाकिस्तान के लिए मेरा ख़्याल है कि दूसरा कदम है। पहला ये था कि पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। 8,000 पाकिस्तानियों के नाम आए हुए हैं सामने, और सबको कहा गया कि जनाब इन सबको वापस भेजा जाए। इनको संगल डाले हुए हैं और वो बेड़ियाँ डाली हुई हैं, फिर पाकिस्तान तक, इस्लामाबाद तक जहाज़ जो है इनको छोड़ के आते हैं। हमारे हालात ये हुए हैं इस वक़्त पाकिस्तान के कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनके लिए भी इस वक़्त एक दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई गई है, और आपको मेरा ख़्याल है ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वो ख़बर भी हम आपको जल्दी ब्रेक कर देंगे, और वो पाबंदी समझे कि कोई 100% लगी हुई है, सिर्फ ऐलान बाकी है। इसे में कितने लोग आएँगे, सिर्फ जरनैल आएँगे या दूसरे जो भी चोर दूसरे लोग हैं उनके भी नाम आएँगे, लेकिन बताया जा रहा है कि कोई लंबी लिस्ट है जो सामने आने वाली। अब थोड़ा-सा चलते हैं दुबई। दुबई से, अबू धाबी से 180 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। डिपोर्ट, जी, जी, कोई खुशी से नहीं होगी। इनको जेलों में रखा हुआ था, और ये जेलों में मुख्तलिफ क्राइम में भी मुलव्वस थे। इनमें 8 ख़वातीन भी शामिल हैं, और ये प्लेन स्पेशल यहाँ से गया है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद वहाँ की एफआईए ने इनको वसूल किया है। अब उनका बिज़नेस और रमज़ान का वो अच्छा गुज़र जाएगा, ईद वगैरह लगेगी उनकी भी एफआईए की, उनकी भी बहारें मौजें शुरू होगी, क्योंकि ये पहली किस्त गई है 180 की। अभी बताया जा रहा है कि 100 के करीब लोग जो और भी हैं, वो भी जाने वाले हैं अनकरीब, शायद कल या परसों 2-4 दिनों में वो भी आप तक जनाब ये न्यूज़ पहुँच जाएगी। हमारे पाकिस्तानी किसी मुल्क में भी जाते हैं, मैं कई दफ़ा प्रोग्रामों में कहता हूँ, एक तो हम बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर अगर वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं तो फिर क्राइम जो है वो शुरू हो जाते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं। यहाँ फिर प्रॉब्लम ये होती है कि पुलिस उनको पकड़ती है, पकड़ के फिर जेल में, और जेल से फिर वो उसको जनाब वापस भेज देते हैं। एक पाकिस्तानी को इंग्लैंड में 12 साल जेल हुई है। क्यों हुई है ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है। ये जनाब 2 लड़कियाँ, उनको इसने कुछ छेड़ा-छूड़ा, कोई पंगा-शंगा लिया। उनमें से एक लड़की ने वार्निंग भी दी कि आप बाज़ आ जाओ, मगर इसने कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इसने समझा कि मैं शायद फैसलाबाद में बैठा हुआ हूँ या पाकिस्तान में हूँ, और यहाँ पे फिर ये स्टूडेंट था, ये भी नहीं कि यहाँ का नेशनल था, स्टूडेंट था, और वहाँ से भूखे प्यासे ये लोग आ जाते हैं, यहाँ आके गोरी चमड़ी देखते हैं, दिमाग ख़राब हो जाते हैं, और फिर ये 12 साल अब जेल काटेगा। जी हाँ, और उसके बाद पाकिस्तान, फिर वहाँ एफआईए के हवाले किया जाएगा। तो यहाँ पे जो लोग भी आते हैं, उनको इस चीज़ का ख़्याल करना चाहिए। मैं कई प्रोग्रामों में बता चुका हूँ, जो स्टूडेंट आते हैं, कि यहाँ पे आप जनाब आराम से रहें, अपने दिमाग को, दिल को कंट्रोल में रखें। आप के ज़हन में होता है कि ये पाकिस्तान है, कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पे हर एक पुलिस वाले की नज़र है आपके ऊपर, जो स्टूडेंट है, वो इस तरह नज़र है कि
पिछले दिनों एक और केस मेरे सामने आया। एक मिनी कैब था, उबर शायद। वो एक पार्क के बाहर गाड़ी पार्क की उसने। अब पार्क करने के बाद गाड़ी, वहाँ पे कोई बच्चे खेल रहे थे, तो वो उनकी वीडियो बनाने लगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें मना है वीडियो बनानी, और कोई कंप्लेन कर दे तो मसला बन जाता है। फिर ये हुआ कि वो जनाब बच्चों के माँ बाप ने देख लिया, उन्होंने आगे गाड़ी की चाबी निकाल ली और पूछा कि वीडियो को बनाई है, वीडियो दिखाओ। खैर वो वीडियो डिलीट की, सॉरी वगैरह किया, माफ़ी शाफ़ी मांगी, और फिर उन्होंने शायद वो चाबी शाबी दे दी। अब तू निकला है काम के लिए, ये भी पाकिस्तानी था, और तू इस किस काम में पड़ गया? बंदा पूछे। तो भाई तू मेहनत मजदूरी के लिए निकला हुआ है, तू अपनी मेहनत कर, तू क्यों उन लोगों के बच्चों की तस्वीरें या वीडियो बना रहा है? ये हालात हमारे हैं। अच्छा जी, एक और भी खबर आज के प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। 1600 पाउंड जुर्माना हुआ। किस चीज़ का हुआ है ये सुन लें आप भी। हुआ ये कि ये जो आपके पैकेट आते हैं जिसके ऊपर नाम लिखा होता है अमेज़न है या ईबे शीबे से, वो जो डिब्बा था, जैसे ही आप बाहर फेंकते हैं तो मुख्तलिफ डिब्बे बने होते हैं। अब पता नहीं ये सड़क पे फेंक दिया गया, और फिर उस पे उसका एड्रेस लिखा हुआ था लड़की का, और ये जनाब फिर कौंसल के हाथ आया। कौंसल ने उसको 1600 पाउंड का जुर्माने का टीका ठोका। अब वो अपील करे या ना करे वो बाद में देखी जाएगी, मगर माफ़ नहीं होता। एक दफ़ा हमें भी 300 पाउंड पड़ गया था, और उनके पास पक्के सबूत होते हैं। एक मेरे जानने वाले, उन्हें 2 दफ़ा 150-150 पड़ा। और ये गलती नहीं करनी कभी भी, ये एड्रेस वाले आपके पैकेट आए, उनको कैंची के ज़रिए, जी हाँ, अपने एड्रेस को ख़त्म करें और फिर जो उसकी जगह बनी हुई है वहाँ पे फेंकें। सड़क पे ना फेंके कि जाते आते फेंक दें और किसी के हाथ आ जाए, वो आपके ड्रेस का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। नाज़रीन, इन ममालिक में जब 1600 पाउंड आएगा जुर्माना, तो दोबारा ज़ाहिर है फिर बंदा करेगा एहतियात। पाकिस्तान क्योंकि गंदगी का ढेर क्यों बना हुआ, यही वजह है। वो मिसाल हमारे मुल्क पे आके ख़त्म होती है। अब जनाब जर्मनी के थोड़ी सी आपको बता दें कि पार्लियामेंट, जो जर्मनी की नई गवर्नमेंट है वो वजूद में आने वाली है। उसके बाद जो जर्मनी के जो भी फैसले होंगे, नई गवर्नमेंट करेगी। उसमें ऐसे फैसले अभी आप सोच सकते हैं कि सबसे ज़्यादा काम की तरफ तवज्जो दी जाएगी, और लोगों को काम पे भेजा जाएगा कि आपने हर सूरत काम करना है, कोई भी काम मिल जाए। ये नहीं कि आप कहेंगे ये हमने काम नहीं करना। वैसे ये हम बता देते होते हैं हर प्रोग्राम में, लेकिन फिर भी आपको मैंने बता दिया। ये कॉमर्स भी किसी ने पूछे हुए हैं, वो जैसे ही हमें उनके कॉमर्स के मतलब इंफॉर्मेशन मिलेगी वो जवाब देंगे जर्मनी से। वो वहाँ पे वर्क वीज़े पे आए हुए हैं, तो इंतज़ार कीजिए, कल या परसों के प्रोग्राम में आपको बताएँगे। नाज़रीन, यहाँ यूरोप में इस वक़्त लोगों की पकड़-दकड़ भी जारी है, और बड़ी सख्ती कर दी गई है, लोगों को वापस भेजा जा रहा है। इंग्लैंड में मैं आपको दोबारा आज बता देता हूँ कि यहाँ पे छापे पड़ते हैं, लोगों को इमिग्रेशन वाले पकड़ के वापस भेजने हैं। बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो वापस जा चुके हैं, और अभी भी पकड़-दकड़ का सिलसिला जारी है। इसी तरह अमेरिका में भी यही हालात है, यूरोप में भी यही हालात है, दुबई में भी यही हालात है, सऊदी अरब में भी इसी तरह के वाक़यात की इत्तला है। माँगने वाले पकड़े गए हैं वहाँ पे भी, और ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं कि वो स्पेशल माँगने की गर्ज से वहाँ पे गए हुए थे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अपना ख़्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।